ध्यान से बेटा, कहीं ये टक्कर ना मार दे। कुछ नहीं होता अम्मी, एक बकरा ही तो है, आराम से ज़िबा हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, पिछले साल कितने ही लोग अस्पताल पहुँच गए थे इसी तरह की बातें करते हुए। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं संभाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटा सा बकरा ही तो है। सुनो अरहम, गड़ा अच्छी तरह खोदना। मैं चाहता हूँ कि जानवर की एलाइशें अच्छी तरह दबाएं ताकि जरासीम ना फैले। भाई मैं मदद करूँ? इसकी जरूरत नहीं। अरहम, अरहम, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। कादिर भाई, आपको ईद के दिन भी चैन नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन माफ कीजिएगा, हम अपना बकरा ढूंढने के लिए आए हैं। अब क्या हुआ कादिर? अभी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ओह, देखो तो सही इसको। अरे मेरा बकरा है ये तो। ये बकरा आपका कैसे हो सकता है कादिर भाई? ये मैंने अपने दोस्त से खरीदा है। कितने अफसोस की बात है। तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो यहाँ पे? भाई मैंने ये अपने आर्मी वाले दोस्त से खरीदा है। अरहम तुम चुप रहो। कादिर भाई मुझे खुलकर बताइए कि क्या मामला है। तुम्हारे भाई अरहम ने मेरा बकरा चोरी किया है और अब कहता है कि मैंने खरीदा है। सुनो तो। जी बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? बगैर सबूत के इन शरीफ लोगों पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? भाई यकीन करें, ये बकरा मैंने अपने आर्मी वाले दोस्त से खरीदा है। उसके बाबा मेरे साथ ही इस्तांबुल आए थे और उन्होंने ही ये बकरा मुझे बेचा था। भाई अरहम, ये क्या किया तुमने? अम्मी, क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? माफ कीजिएगा कादिर भाई, ये लीजिए। रजा भाई ऐसा मत करें, मैं कसम खा के कहता हूँ कादिर भाई, ये बकरा मेरा है। भाई आप इन्हें बकरा कैसे ले जाने दे सकते हैं? चलो साबरी। कादिर भाई रुक जाए। अभी इसे ज़िबा भी करना है। कादिर भाई खुदा का खौफ करे, आज ईद का दिन है। रुक जाए भाई। तुम पीछे मत कादिर भाई, मैं कुर्बानी का बकरा चोरी करने का गुनाह किस तरह कर सकता हूँ? आपको इतना यकीन कैसे है कि ये बकरा आपका है? कादिर भाई कोई सबूत है आपके पास? सुनो, इसकी चोरी खुद की है और मेरे बकरे का मुझसे ही सबूत मांग रहा है। इन लोगों को भी देख लो, सब एक जैसे ही है। बस कर दो, अपनी बकवास बंद करो और चुप करके अंदर नहीं जाओ। भाई, मैं कसम खा के कहता हूँ ये बकरा मेरा है, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। सुना नहीं तुमने? चलो अंदर। ये बकरा हमारा नहीं है बाबा। सुन लिया आपने? खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, आखिर सच जुबान पर आ ही गया ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और से देखो, ये हमारा बकरा ही है। मैंने चोर को देखा था इसलिए कह रहा हूँ, और ये हमारा बकरा है ही नहीं, ये तो अरहम भाई का है। सुना क्या कह रहा है आपका बेटा? मेरे घर आके मुझे ही चोर साबित कर दिया आपने। तो फिर बताओ कि हमारा बकरा कहाँ है? किसने चुराया उसे? आप लोग तो जरा चुप करें, इस लड़के को सुनने दें, आखिर ये कहना क्या चाहता है? हाँ हाँ, इन लोगों को सच बताओ साबरी। वो बहुत ही मोटा ताजा और लंबा सा आदमी था। अजीबोगरीब शक्ल थी उसकी, डराने वाली थी बाबा। और उसने सफेद चेक वाली शर्ट पहनी हुई थी, मोटा ताजा था। भाई मैं क्यों चोरी करूंगा बकरा? नहीं नहीं भाई, वो तुम नहीं हो, दाढ़ी वाला था। उसकी बहुत लंबी और गहरी सी दाढ़ी थी। चांद, तुमने चोरी किया मेरा बकरा? क्या बोल रहे हैं भाई? मैं चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। चांद भाई चोर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो इनसे भी कहीं ज्यादा मोटा था। और हाँ, मुझे याद आया, हाँ गंजा था वो आदमी। सच में गंजा कौन है? अरे वो देखो, वो रहा। भाई मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ, चोरी कैसे कर सकता हूँ? अरे भाई ये भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं भूल रहा हूँ, बस कीजिए। ठीक है, मैंने आपसे झूठ बोला था बाबा, बकरा चोरी हुआ ही नहीं था, मेरे हाथ से छूट गया था। फिर मैंने आपके खौफ से कह दिया कि बकरा चोरी हो गया। मैंने खुद वो ताला तोड़ा ताकि आपको यकीन आ जाए। बेवकूफ। शाबाश। माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हटो भाई साहब। तुम्हें बताता हूँ कि मेरा बकरा तुमने गायब किया है। बताओ मुझे, ऐसा मत कीजिए वो बकरा। बताओ तुम समझते क्यों नहीं हो साबरी? छोड़ दीजिए उसे। क्यों अपने बेटे की जान लेना चाहते हैं? अरे रजा भाई, बाप बेटे का मसला है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? कादिर भाई बस कीजिए, जाएगा वो, छोड़िए उसे। कादिर अंकल, आपका बकरा चोरी नहीं हुआ था बल्कि खो गया था। वो देखें, हम आपका बकरा साथ लेकर आए हैं। कादिर अंकल, ये बकरा इन्हें सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिला। जब हमने इसे देखा तो फौरन समझ गए कि इतना हसीन बकरा आपके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ठीक कहा। देखा कादिर, मिल गया ना तुम्हारा बकरा। खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे थे। ओ मेरे बकरे, तुम कहाँ चले गए थे? साबरी, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। कमाल हो गया, क्या बात है। चलो बस बहुत हो गया, अब जाकर कुर्बानी करो इसकी। ऐसा ना हो ये कहीं गुम हो जाए और तुम दोबारा रोते हुए आ जाओ यहाँ पे। अब तुम भी अंदर आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, अब हम अपने घर चलते हैं, ठीक है? चलो शाबाश।
देवर जी तुम बच ही गए आखिर। अब तुम्हारी खैर नहीं बच्चू। ओहो, बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है। इन 5 मिनटों में मुझे अपनी वैल्यू का अंदाजा हो गया है। अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। इधर आओ, इधर आओ गधे कहीं के। ये बताओ कि ये सब ड्रामे तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं होते? इस बारे में सोचो। सोचूंगा भाई, सोचूंगा जब वक्त मिलेगा मुझे। जब मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा ना तो मुझ पे फख्र होगा आपको भाई। तो करो, अपने पाँव पर खड़े हो। और हाँ सुनो, हम दोनों जाकर मोहसिन अंकल से तुम्हारी जॉब की बात करेंगे, ये वादा है तुमसे। आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ सच कह रहा हूँ। आपका हाथ चूमना है मुझे। अच्छा ठीक है, इसे बस कहते बहुत हैं हो गया। ईद का तोहफा। मैं कुर्बान जाऊं अपने दोनों बच्चों पे। शेर है मेरा भाई, शेर। हाँ मदद करोगे मेरी? भाई, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ठीक है, आ जाओ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, खालदा, एक और ईद आई और आकर बीत गई। हमारी उम्र का एक और साल कम हो गया। अल्लाह हम सबको साथ रखे, आमीन। हाँ, क्या बात है, मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। और मेरी बहू भी कुछ कम प्यारी नहीं लग रही। शुक्रिया अंकल। जीती रहो बेटी। ईद मुबारक सबको। कैसे हैं सब? अरे मेरा बेटा गोल आंखों ईद वाला आ गया। मुबारक। ईद मुबारक, जीते रहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, जीती ईद रहो। मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटी। ईद मुबारक आयशा। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तुम भी अच्छी लग रही हो। ईद की मुबारकबादें हो चुकी हैं, हाथ वाथ भी चूम लिए गए हैं। अब बताओ प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? सुपर। मोहसिन, बच्चे ईद मिलने के लिए आए हैं, इन्हें आराम से बैठने तो तुम दे। खामोश रहो, सब जानते हैं मुझे काम से आगे कुछ नहीं है। बताओ क्या अपडेट है? ये देखें अंकल, ये तस्वीर कैसी मैं भी रहेगी? आती हूँ देखने। आप भी देखे ना खालदा आंटी। करीम, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे भी तो देखने दो, थोड़ा पीछे हो जाओ। कंधे पे चढ़ जाता हूँ। क्या? मतलब के मेरे कंधों पर चढ़ जाओ, अगर तुम्हें देखना है मैं संभाल लूंगा तुम्हें। ये कहना चाह शाबाश रहा था। शाबाश। यहाँ आओ बेटी, अब देखो। जो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। सबकी सब टॉप ट्रेंडिंग में जा रही हैं। बेटा उस जबान में बताओ जो मुझे समझ आ जाए। ये बताओ लोग पसंद कर रहे हैं ना? बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बाबा जी। बिल्कुल ठीक कहा भाई। ये देखें, सब हाँ यहीं पर ठीक हैं। है फुरकान, अब आगे चलो। ओ, ईद मुबारक निदा। खैर मुबारक समीर भाई। क्या बात है, अब सब लोग यहाँ इस तरह से क्यों जमा हैं? हाँ, जरूर कोई नया स्कैंडल बन गया होगा। स्कैंडल ही है। करीम और आयशा मशहूर हो गए हैं, बस उन्हीं की पिक्चर्स देख रहे हैं। तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तुम भी देखो। ये कमेंट बड़े मजे का है। इसने लिखा है कि दोनों कमाल के लग रहे हैं। ये देखें, इमोजीज भेजे हैं और इसने लिखा है दोनों मियां बीवी साथ अच्छे लग रहे हैं, नजर न लगे। ये इमोजीज क्या है? दोनों पढ़ा था मैंने। हाँ अच्छे तो वाकई लग रहे हैं। लोगों ने इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया है, बल्कि इन दोनों का फैन क्लब भी बना लिया है लोगों ने। यहाँ तक कि आयशा और करीम के नाम का हैशटैग तक बना लिया है लोगों ने। आयशा और करीम को शॉर्ट करके आइकर। हाँ एक मिनट। इस ग्रुप का नाम अच्छा नहीं लगा मुझे, इसको तब्दील करवा दो कम से कम। मुझे तो इसमें कुछ बुरा नहीं लग रहा, आयकर बहुत अच्छा लग रहा है। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये नाम कुछ अच्छा नहीं है, इसे तब्दील होना चाहिए। खालदा आंटी अब तो बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई नाम से क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो यही काफी है कि लोग पसंद कर रहे हैं इसे। बिल्कुल ठीक कहा अंकल। अब जरा ये देखें क्या लिखा है। आयशा और करीम की रोमांटिक तस्वीरें कब आएंगी? फुरकान, क्या हो गया है तुम्हें? सब खड़े हैं, क्या कह रहे हो? थोड़ी शर्म ही कर लो तुम। आयशा, क्या लोगों ने मतलब? कमेंट किया है, मैं खुद से नहीं कह रहा। लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बेशर्मी की हद है। लोग तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। क्या हो गया? वैसे तो लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ लेती हूँ, आज गाल पे किस भी किया तो रोमांटिक तस्वीरों पे शर्म कैसी? तुम भी शर्म करो। लोग हमसे ऐसा चाह रहे हैं। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और फैसला कर चुके हैं कि हम लोगों की फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकते। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम आवाम की फरमाइशें पूरी करने लगे तो और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारा आज तक का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है। कमाल कर दिया दोनों ने। अरे जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सबकी मेहनत रंग लाई है माशाल्लाह। जब देखो आयशा करीम, मेरे तो सर पे सवार हो गए हैं ये दोनों। अल्लाह अल्लाह, इस घर की एक और बहू भी है, लेकिन उसके बारे में तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मुझे तो डिप्रेशन होने लग गया ये सुन सुन के। एक तो खालदा आंटी से भी सारी चीजें छुपा के मुझे कमरे में ही रखनी पड़ती हैं। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। ये क्या है?
ये तो लड़की की हैंडराइटिंग है। ये तोहफा समीर को यकीनन किसी लड़की ने दिया होगा। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, राइटिंग के साथ स्माइली भी है। तुम तो मुझसे अब नहीं बचोगे समीर।